आप। इसलिए मैं दो घटनाओं को छूना चाहता था जो जागृति के करीब आने पर सामने आती हैं। ये दोनों मैं हूं के भाव या पहचान के भाव को मानते हैं, या आप बड़े एस के साथ स्वयं कह सकते हैं। पहला, किसी भी समय घटित हो सकता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब कोई जागने के करीब होता है और कुछ काम कर रहा होता है। कुछ आत्म पूछताछ विचारों से अलग हो रही है और ईमानदारी से उस आई एम भावना को छूना शुरू कर देती है। होता यह है कि उन्हें महत्वपूर्ण झलकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं और वे इस भाव में बने रहने में भी सक्षम हो जाते हैं, जो स्वयं स्पष्ट है और काफी हद तक बिना सोचे समझे। जैसे ही ऐसा होता है, सोचने वाला दिमाग एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे इसे नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन अगर हमने प्रतिक्रियाशीलता को पर्याप्त रूप से शांत कर लिया है, तो यह विशेष रूप से प्रतिक्रियाशील नहीं है। यह एक तरह का ओडी है। यह स्थान है जिसका विचार से कोई लेना देना नहीं है, और विचार वास्तव में इसकी ओर इशारा नहीं करता है या इसकी ओर इशारा नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह इस स्थान में उत्पन्न होता है, और फिर भी यह स्थान निरंतर है। विचारों के अभाव में भी वह बिल्कुल तटस्थ हो जाता है। इसलिए इस तटस्थता को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वास्तव में, विशेष रूप से आरंभ में मैं हूं कि भावना को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि यह बहुत तटस्थ है, क्योंकि यह अंततः सामग्रीहीन है। चूंकि इसमें कोई सामग्री नहीं है, विचार प्रणाली, दिमाग, जहां हम अपनी अधिकांश पहचान पाते हैं, शुरू में नहीं जानते कि इसके साथ क्या करना है। यह एक प्रकार से झुका हुआ होता है। वह इसे अरुचिकर मानता है। वास्तव में, वह इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से चेतना का महासागर विचार की किसी भी लहर के लिए प्राथमिक है, जो उस महासागर में या उस पर चलती है। तो कभी कभी एक अभ्यासकर्ता मुझसे उल्लेख करेगा कि वे खुद को अक्सर इस स्थिति में पाते हैं, लेकिन तुरंत प्रतिबिंबित करने या ध्यान के लिए खड़े होने पर वे इसकी उपेक्षा करते हैं और कहते हैं, ओह ठीक है, यह ऐसा नहीं हो सकता था। यह बहुत सरल, बहुत तटस्थ, बहुत सामग्रीहीन, बहुत अरुचिकर था। हो सकता है कि वे आनंद के एक बड़े विस्फोट या रहस्यमय स्थिति की तलाश में हों, या अपने तात्कालिक अनुभव की तुलना पिछले अनुभव से करने की कोशिश कर रहे हों, और इस प्रकार वे शुद्ध चेतना की सरलता, प्रत्यक्षता, सामग्रीहीनता को नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए यदि आपको लगता है कि यह आप ही हैं, यदि आप इससे गुजर चुके हैं, तो अपने अस्तित्व के बारे में तटस्थ, अरुचिकर और फिर भी सामग्री रहित, जागरूक और सतर्क ज्ञान में आराम करना बिल्कुल ठीक है। और यदि आपके पास इस तक पहुंच है, तो बस वहीं रहें, वहां समय बिताएं। यह एक अद्भुत अभ्यास है। यह एक शक्तिशाली अभ्यास है। लेकिन फिर इस अभ्यास के दौरान, या विचारों, प्रथाओं, अवधारणाओं, विश्वासों, विचारों के प्रति लगाव, अवलोकन, प्रबंधन के त्याग के दौरान इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना किसी जानने के उद्देश्य के जागृत, सतर्क, जानने की सरल तटस्थता। दूसरी घटना जिस पर मैं चर्चा करना चाहता था वह दिलचस्प है। यह जागृति के निकट घटित होता है। मेरे लिए जागृति से शायद 1 या 2 महीने पहले ही मुझे इसका अनुभव होना शुरू हुआ था। अब इसे हल्के से पकड़ें। हर किसी का अनुभव अलग होता है। आपके पास यह हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यदि आपके पास है, यह पाठ्यक्रम के लिए एक तरह से बराबर है। यह बहुत सामान्य है। यानी आप देखेंगे कि दिमाग एक अलग तरीके से सक्रिय हो जाता है, लगभग पिंजरे में बंद चूहे की तरह। ये कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। ये लगभग वैसा ही है जैसे कोई बच्चा लगातार आपकी आस्तीन खींच रहा हो। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। आपका ध्यान भटकाने की लगातार कोशिश कर रहा हूं। और यदि आपने इस विचार प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से पहचान लिया है, तो यह काफी उत्सुक और वास्तव में आश्चर्यजनक हो जाता है कि मन वास्तव में विचारों को कितना खींच सकता है। और यह दोगुना आश्चर्यजनक है। आखिर आप कौन हैं, या आप कौन हैं जो ये सब जानते हैं? ये अचानक इतना स्पष्ट कैसे हो गया? और ये वास्तव में सवाल उठता है कि आप कौन या क्या हैं जो ये सब देख रहे हैं, ये सब अनुभव कर रहे हैं, या ये सब जान रहे हैं कि यह सब हो रहा है। और फिर भी स्पष्ट रूप से इनमें से कोई भी विचार यह नहीं है कि आप कौन हैं या आप क्या हैं। जब आप स्वयं को इस स्थान पर पाते हैं, तो आप वास्तव में एक अच्छी जगह पर होते हैं। आप पवित्र भूमि पर हैं। यह बहुत अजीब लगता है, यह निराशाजनक है, यह असुविधाजनक है, लेकिन यह विरोधाभासी, सही, स्वाभाविक भी लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पूछताछ जारी रखने, या अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करने, या उसकी जांच करने, या अब भी आपके पास मौजूद सबसे गहरी प्रवृत्ति या उपस्थिति की जांच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और साथ ही, आप जानते हैं, आपके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। आप सफर के लिए तैयार हैं।
यह बहुत अजीब जगह है। यह एक विरोधाभासी समय है। यह निराशाजनक और अद्भुत, अजीब और विचित्र है। जब आप खुद को यहां पाते हैं तो आपके पास कोई सलाह नहीं होती, सिवाय इसके कि आप जानते हैं कि आपको चलते रहना है, भले ही आप नहीं जानते हो कि आप कहां जा रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको खुदाई करते रहना है, भले ही आप नहीं जानते कि कैसे खुदाई करनी है या आप वास्तव में क्या खोद रहे हैं। और साथ ही आपको यह खिंचाव भी महसूस होता है जो आपसे भी बड़ा है। शायद यह एक धक्का है। आप महसूस करते हैं कि कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके आयामों से कहीं परे है, जैसा कि आप स्वयं को समझते हैं। बस उस घर्षण बिंदु पर बने रहें। अज्ञात के घटना क्षितिज पर ठीक रहें। अपने आप को चक्की के लिए, जागृति के लिए तैयार होने दीजिए। यह एक अच्छी जगह है। ध्यान भटकाने वाले रास्ते पर मन का अनुसरण न करें। यह कभी कभी आपको पकड़ लेगा, लेकिन इसे जानबूझकर न करें। दृढ़ता के अभाव में भी दृढ़ रहें। गैर अभिविन्यास की ओर उन्मुख रहें। विरोधाभास को पूरी तरह से आप पर हावी होने दें। इसे आपको नष्ट करने और आपका पुनर्निर्माण करने दें। इसे सभी धारणाओं को बदलने दें। एहसास को अपना काम करने दो। यह जानता है कि यह क्या कर रहा है।